हेलो रेडिकल्स। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक फिनिश कर दिया था। आज हम प्लास्टिड से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली प्लास्टिड होता क्या है? प्लास्टिड ना एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सारे प्लांट सेल्स में और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होता है। सिर्फ एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है। So plastid is a cell organelle which is present in all the plant cells and euglenoids. Present in all the plant cells and euglenoids. ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हमको पता होना चाहिए ना कि कौन सा ऑर्गेनेल कहाँ प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनेल हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, और कुछ होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। जैसे कि हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, वो एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सिमिलरली प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में और यूग्लिनोइड में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है। अब प्लास्टिड को ना हम कैटेगराइज करते हैं। इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, 3 क्लासिफिकेशन है बेसिकली। किस बेसिस पे कि इनमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो बेस्ड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से देख लेते हैं। किस बेसिस पे पहले तो क्लासिफिकेशन हो रही है वो हमको पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट। ठीक है। जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रही है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत कॉमन है, सभी ने सुना है ना। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। वैसे ये टॉपिक 9th में भी था, तो ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तीनों नाम पहले भी पढ़ा ही होगा सबने। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इन सब में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का तो देखो बहुत सिंपल है, सभी को पता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ये प्लांट को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। इसकी वजह से प्लांट का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल, जो कि कैसा होगा? ग्रीन। साथ ही साथ कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। 2 पिगमेंट प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? इसमें ना फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब कैरोटीनॉइड में क्या क्या आता है, जैसे कि कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ओके। तो ये 2 पिगमेंट्स आते हैं कैरोटीनॉइड के अंदर, कैरेटीन एंड ज़ैंथोफिल। इनके अलग अलग अपने कलर्स होते हैं। तो ये जो कलर होता है ना कैरेटीनॉइड्स का या कैरेटीन ज़ैंथोफिल का, ये येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर के होते हैं।
ठीक है, यानी कलरफुल होते हैं, क्लोरोफिल की तरह ग्रीन नहीं होते। ठीक है, ग्रीन के अलावा बाकी कलर जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, नो पिगमेंट, यानी इसमें पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारी शेप्स में और साइज़ में अवेलेबल होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है। ठीक है, इसके क्या होता है, बहुत सारे वेरीड यानी वैरायटी ऑफ शेप होते हैं और साइज़ होता है। ठीक है, तो सिंस इसमें कोई पिगमेंट नहीं है तो इसका कोई कलर भी नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कलरलेस। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस। ठीक है, इसमें दिखता क्यों नहीं है यार, पूरा प्रॉब्लम होती है थोड़ी। एक सेकेंड, अब क्लियरली दिख रहा है ना पूरा। तो ये क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से ना इनके फंक्शंस और देख लेते हैं जल्दी से। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ा है यार ये तो, इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो भैया सिंपल से इसका फंक्शन है, ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लाइट को ट्रैप करने का काम क्लोरोप्लास्ट का होता है। अब क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है क्रोमोप्लास्ट का, तो फंक्शन ना इसका भी बहुत सिंपल है। सिंस इसके ना बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल है, मतलब येलो भी, ऑरेंज भी, रेड भी, तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। ठीक है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कलरफुल जब होंगे, ये पिगमेंट की वजह से जो प्लांट्स होंगे वो कलरफुल दिखेंगे, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट कलरफुल प्लांट की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, है ना। अगर कोई बेकार से कलर का प्लांट है या पेल से कलर का ग्रीन है, ठीक है, तो क्या इंसेक्ट उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे। या फिर जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, एकदम ब्राइट येलो ऑरेंजिश कलर है उसका, रेड है, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स ऐसे प्लांट के पास जाना पसंद करते हैं ना। तो ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे इससे, तब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर कर। ठीक है, बस अब हम देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ना इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ठीक है, अब वो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, उस बेसिस पे इसके 3 टाइप्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट, और तीसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा इसमें यार, प्लास्ट ऐसे करके देख लो। ठीक है, 3 हो गए ये। किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है इसको, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कैसे न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर रहे हैं उस बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। अब अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, अमाइल। ठीक है, ये वर्ड किससे रिलेटेड होता है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये किसको स्टोर करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट
और स्टार्च। इलियोप्लास्ट, अब ये जो इलियोप्लास्ट है ये किससे रिलेटेड हो रहा है, एल आ रहा है यहाँ पे, इलियो लिपिड, ठीक है, लिपिड से रिलेटेड हो रहा है कुछ कुछ, तो ये ना फैट्स या फिर ऑयल्स को स्टोर करता है, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरो वर्ड जो होता है ना वो प्रोटीन से रिलेटेड होता है, तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। बे यार ये भी कंप्लीट नहीं लिख रहा मुझको ना, ये बीच बीच में देखना पड़ता है कि पूरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं लिख देती हूँ कभी कभी और वो बाद में पता चलता है कि वो दिख ही नहीं रहा था, है ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो प्लास्टिड का बेसिकली इतना ही था, थोड़ा क्लोरोप्लास्ट डिटेल में दे रखा है, उसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली एक डायग्राम में सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सबसे पहली चीज़, तो हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, दो मेम्ब्रेन हो गई इसकी, एक तो हो गई आउटर और एक हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एक ना स्ट्रक्चर छोड़ो, पहले ये इसमें जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था उसके जो मैट्रिक्स था उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे थे, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स है उसको हम मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, उसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स को बोलते हैं बेसिकली। अब इसके अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है देखते हैं। ऐसे कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो एक के ऊपर एक ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये जो एक एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है ना, इस एक कॉइन को हम थाइलेकोइड बोलते हैं, ठीक है, थाइलेकोइड। और ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है बहुत सारे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर जब एक साथ एक के ऊपर एक अटैच हो गए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम बोलते हैं। एक को ग्रैनम बोलेंगे, और अगर प्लूरल वर्ड यूज़ कर रहे हो तो ग्रैना बोल दोगे, बहुत सारे अगर हैं तो, ठीक है, ग्रैना, सिंगुलर के लिए ग्रैनम। समझ में आ गया। अब इन दोनों ग्रैना को एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इन दोनों को ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है, इसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, जैसे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया थी, उसके पास भी क्या था, एक डीएनए खुद का प्रेजेंट था, खुद के राइबोसोम थे उसके पास, सेम वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ठीक है। इसमें ना खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है 70S राइबोसोम्स।
प्लस इसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ऐसा, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। कैसा डीएनए प्रेजेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साल क्वेश्चन आया था कि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इतना पता होगा सबको कि हाँ भाई क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए होगा, बट ये किसी को नहीं पता होता कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, लीनियर है या सर्कुलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। ये सब कुछ होगा इसके पास, खुद का प्रोटीन ये बनाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। बस यही था, क्लोरोप्लास्ट भी ख़त्म हो गया, तो ऑल ओवर प्लास्टिड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की सुबह यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।